Greetings to all my dear students. Hope you all are fine. Today we will do chapter number 12 कीमती पन्ने. कीमती मीन्स प्रीशियस और पन्ने मीन्स पेजेस. ठीक है, जो हमारी नोटबुक्स होती हैं उनके पेजेस हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं. सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानते हैं. इस पाठ का पहला उद्देश्य है दया की भावना. ठीक है, अगर हमारे आसपास कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और वो किसी वजह से पढ़ नहीं पाता, तो हम उन्हें हमें दया की भावना के साथ अपनी नोटबुक्स और बुक्स दे देनी चाहिए. ठीक है, इस तरह हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. तो इससे हमें पाठ का दूसरा उद्देश्य क्लियर हो जाता है, मदद करना. नेक्स्ट इज बची खुची चीज़ों का उपयोग. ठीक है, तो जो हमारी बुक्स होती हैं हम एक साल पढ़ते हैं और उसके बाद वो हम नेक्स्ट क्लास में हो जाते हैं तो वो हमारे काम की नहीं रहती. तो वो बुक्स हम उन बच्चों को दे सकते हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत है. और जो हमारी नोटबुक्स हैं, अगर उनमें से पेजेस बच जाते हैं तो हमें उनका उपयोग करते हुए एक नई नोटबुक बनाकर दूसरों को देनी चाहिए. नेक्स्ट इज कागज़ ना फाड़ने का ज्ञान. ठीक है, तो हमें जो नोटबुक के पेपर होते हैं उन्हें फालतू में फाड़ना नहीं चाहिए. ठीक है, उनका सदुपयोग करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, आपको पाठ का उद्देश्य क्लियर है. तो अब हम इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट करेंगे. एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था. अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था. अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा लगता था. हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मज़ा आता था. कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी. वह कॉपियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था. घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे. वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था. वह किसी की बात नहीं सुनता था. सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक अनुराग नाम का लड़का था जो अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था और वो बहुत शरारतें करता था. ठीक है, कॉपियों के पन्ने फाड़ना, पन्ने मीन्स पेजेस, फाड़ फाड़ कर उसे कूड़ेदान में फेंक देता था. घर वाले उसे बहुत समझाते थे लेकिन वो नहीं समझता था. परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था. चिकना घड़ा मतलब जिस पे कोई भी असर नहीं होता था. ठीक है, तो अब परिवार वाले यही सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए. एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा दादाजी ने कूड़ेदान पर का कचरा अखबार पर फैला रखा है. वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे. बीन बीन कर मतलब चुन चुन कर. अनुराग चकित रह गया. चकित रहना मतलब हैरान रह जाना. ठीक है, एक दिन अनुराग स्कूल से आकर उसने देखा कि उसके दादाजी ने सारा जो कूड़ा है वो अखबार पर फैला रखा है और उसे चुन चुन कर अलग कर रहे हैं. यह देखकर अनुराग हैरान रह गया. उसके मन में कई सवाल आए. उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु वह ठिठक कर रुक गया. ठिठक कर मतलब संकोच करके, हिचकिचाकर. और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा. ठीक है, कौतूहलवश मतलब कि उसको जानने की इच्छा थी कि उसके दादाजी क्या कर रहे हैं, इसलिए वो छिपकर, अलमारी के छिपकर, पीछे छिपकर यह देखने लगा. दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर ऑल पिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए. ठीक है, उसमें से जो बचे खुचे कागज थे उनको दादाजी ने उठाकर ठीक किया, उनको प्लेन कर लिया. और ऑल पिन और स्टेपलर के बचे हुए पीसेस भी उन्होंने अलग कर लिए. अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीजों का क्या करने वाले हैं. तभी माँ ने आवाज लगाई, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है. अच्छा माँ कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया.
अब वो यही सोच रहा था कि दादाजी इन व्यर्थ की, इन वेस्टेज चीज़ों का क्या करेंगे। तो उसके मन में यही चल रहा था कि माँ ने खाना खाने के लिए आवाज़ लगा दी। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नज़र तो सिर्फ से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ दादाजी पुरानी कापियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। ठीक है, तो उसमें जानने की इच्छा थी कि दादाजी क्या कर रहे हैं, और उसकी नज़र सिर्फ दादाजी पर ही थी, इसलिए वो उनके पीछे पीछे कमरे में चला गया। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, यह तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची खुची चीज़ों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो जब दादाजी ने पन्नों को सही आकार देकर उससे एक नई कॉपी बना दी तो अनुराग यह देखकर बहुत खुश हुआ। दादाजी ने अनुराग को बताया कि हम बची खुची चीज़ों को भी उपयोग में ला सकते हैं। सच दादाजी, कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा। विस्मय मतलब हैरानी से। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और ऑल पिनों से क्या करेंगे? तो वो उनसे प्रश्न पूछता है कि वो स्टेपलर पिन से क्या करेंगे। बेटा, ये स्टेपलर पिन और ऑल पिन कॉपी बनाने के काम आएंगे। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियां बनाई। अनुराग बोला, दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? तो वो प्रश्न पूछता है क्योंकि उसे हैरानी थी कि ये कॉपियां किस लिए बनाई गई हैं। दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और कॉपियां नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियां नहीं खरीद पाते। तो दादाजी अनुराग को बताते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते और किताबें और कॉपियां नहीं खरीद पाते, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाते और ना ही स्कूल जा पाते हैं। तो दादाजी कहते हैं, अनुराग, तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियां बना ली हैं। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा मीन्स वेट। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। दादाजी ने बच्चों को थैले से निकालकर कॉपियाँ दी। कॉपियाँ लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो अब दादाजी ने जो कॉपियाँ बनाई थी उन कॉपियों को लेकर वो गरीब बस्ती में जाते हैं और वहाँ पे रहने वाले बच्चों को वो कॉपियाँ बांट देते हैं, और वो कॉपियाँ लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर रखूँगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सके। तो अब अनुराग को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो कहता है कि वो अपनी कॉपियाँ और किताबें संभाल कर रखेगा और आगे से कॉपियों के पन्ने भी नहीं फाड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अनुराग को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। आई होप आपने भी इस पार्ट से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आप भी अब अपनी पुरानी किताबें संभाल कर रखोगे और वो किताबें ऐसे बच्चों को दोगे जो गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, और उन्हें कॉपियाँ लाकर उनकी पढ़ाई में हेल्प भी करोगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। Thank you for watching video, students.